हेलो एवरीवन। आज हम लोग कबीर दास का जीवन परिचय देखेंगे। कबीर दास भक्ति काल के एक प्रमुख संत कवि हैं, जिनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत। 1398 ईस्वी में काशी में पैदा हुए थे और 1518 ईस्वी के आसपास मगहर में उनका देहांत हुआ था। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं, अर्थात हम यहाँ देख सकते हैं कि उनकी रचनाओं का संकलन मुख्यतः 3 ग्रंथों में किया गया है, जिसमें कबीर ग्रंथावली, बीजक, गुरु ग्रंथ साहब आदि हैं। यही 3 है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। व्यक्तित्व के बहुत उदार, निर्भय, नहीं डरने वाले, अपनी बातों को जो है वो एकदम खुले रूप से रखने वाले कवि थे, संत कवि थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास करने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त जीवन की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन के सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। यहाँ संकलित अभी हम कुछ साखियां भी इनकी देखेंगे, तो उसमें जो है इस पे चर्चा होगी। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख किया गया है। पहले शब्द अर्थात पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर की ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, जो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत ज्ञान मार्गी संत थे, जिनका जन्म काशी में एक कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के यहाँ ये पैदा हुए थे, जहाँ पे इन्हें वो जो महिला थी जहाँ ये पैदा हुए थे, वो समाज के डर से इनको एक लहर तारा तालाब के पास छोड़ के चली जाती है, जहाँ से ये एक जुलाहे दंपत्ति को प्राप्त होते हैं और वही इनका पालन पोषण करते हैं। और इसलिए